बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इस वक्त हुकूमत को, मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को जिस एक वज़ीर से सबसे ज़्यादा शिकवे हैं और होने भी चाहिए, उस शख्स का नाम है आज़म नज़ीर तारड़। आज़म नज़ीर तारड़ साहब से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता कर ली थी। सारी गेम ही अब अदालतों में थी। इलेक्शंस के बाद जिसने गेम को जीतना था वो अदालतें थीं, और तवक्को ये थी आज़म नज़ीर तारड़ साहब से कि एक उनकी मुट्ठी में आलिया नीलम होंगी, दूसरी मुट्ठी में काजी फ़ाइज़ ईसा होंगे। एक हाथ से उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट को थाम रखा होगा, दूसरे हाथ से सुप्रीम कोर्ट को थाम रखा होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब इतना भी मैनेज नहीं कर सके कि सुप्रीम कोर्ट से अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला मखसूस नशस्तों का हासिल कर सकें, और उन्हें बुरी तरह नाकामी हुई है। काजी फ़ाइज़ ईसा भी अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला, या जो उनकी ख्वाहिश थी, जिस तरह से वो चाहते थे, वो फ़ैसला हासिल नहीं हो सका सुप्रीम कोर्ट से। और हमने देखा कि 8-5 की अक्सरियत से एक फ़ैसला आया, और उसके बाद सारा माहौल बदल गया। सुप्रीम कोर्ट से ये फ़ैसला आने के बाद हुकूमत को महसूस होने लगा कि हम तो शिकस्त खा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बातें होने लगी, सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद की जाने लगी। कहा जाने लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट किया है। कहा जाने लगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पार्लियामान के कामों में मुदाखलत कर रही है। एक नई जंग का आगाज़ हो गया। अब एक सादा कानून साजी हुई है, और इस सादा कानून साजी के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गैर मौसर करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन चूंकि ये हो नहीं पाएंगी, सुप्रीम कोर्ट से ये मुमकिन नहीं होगा, तो फिर आज़म नज़ीर तारड़ साहब को एक और हजीमत का सामना करना पड़ेगा। उधर आलिया नीलम साहबा से तवक्कुआत थी कि वो ट्राइब्यूनल्स इनकी मर्ज़ी के बना के देंगी। वो जो एक डेड लॉक था मलिक शहजाद साहब का, उस डेड लॉक को ख़त्म करने में वो अपना किरदार अदा करेंगी, और वो जो उनसे मांगा गया है, जो ट्राइब्यूनल्स मांगे गए वो चुप करके दे देंगी। पहले वो आठों पर डट गई कि जो हाई कोर्ट ने दे दिए हैं वो दे दिए हैं, लेकिन फिर सुना है कि वो शायद उसमें कुछ नरमी दिखा रही हैं। लेकिन बहरहाल फिर भी हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक ये सब नहीं हो पा रहा। अब जब ये सब नहीं हो पा रहा, तो फिर क्रिटिसिज्म जो पार्टी के अंदर से आज़म नज़ीर तारड़ साहब पर हो रहा है, वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत नहीं है, क्योंकि आज़म नज़ीर तारड़ साहब बिल्कुल नाकाम रहे हैं उन तमाम चीज़ों को मैनेज करने में जो अदालतों में मैनेज करना होती हैं। और हुकूमत को लगता था कि भाई अब एक हाथ में ट्राइब्यूनल होंगे, और आलिया नीलम होंगी, और काजी फ़ाइज़ ईसा होंगे, और फिर हम देखेंगे कि कौन लंबा सांस भी लेता है और कौन ज़ोर से सांस भी लेता है। तो ये सारा कुछ जो है वो हमें लग रहा था कि हुकूमत की तवक्कुआत अब यही हैं। तभी तो हम कहते थे कि जी आप इलेक्शन जीते नहीं हैं, तो वो कहते थे जाओ ट्राइब्यूनल्स के पास, क्योंकि उनको पता होता था, जिस एतमाद से वो कहते थे कि जाओ ट्राइब्यूनल्स के पास, उनको पता होता कि ट्राइब्यूनल में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब मिलने लगा तो फिर इन्होंने फौरी तौर पर टेंशन में आ गए, और अब ट्राइब्यूनल्स को समहाउ मैनेज करके काम करने से रोका जा रहा है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ वकला आए हुए थे लाहौर से। राना अब्दुल शकूर साहब थे, जो साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल रहे हैं, और इसके अलावा इनके साथ साथ मियाँ एहसान एडवोकेट साहब थे। मियाँ एहसान जो है वो बहुत पुराने और सीनियर वकील हैं, और मियाँ एहसान साहब जो हैं वो इनके बारे में समझा जाता है कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को बहुत करीब से जानते हैं, बहुत सारे इनके दोस्त भी रहे हैं, बहुत सारे इनके साथ प्रैक्टिस भी करते रहे हैं। फिर बार और जो वकला तंजीमें हैं उनकी सियासत में बड़े एक्टिव हैं। तो आज हाई कोर्ट में जब ये आए हुए थे शहबाज गिल साहब के भाई के केस में, कि उनकी बाजियाबी के हवाले से जो मामला चल रहा था वो बाजियाब हो गए, लेकिन आज जो है वो उसमें हेयरिंग थी। अब इस मौके पर सिद्दीक जान हाई कोर्ट में मौजूद थे। उन्होंने दो बड़े पर्टिनेंट क्वेश्चंस इन दोनों से किए। एक तो ये कि आप हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, लाहौर हाई कोर्ट में आप यही दरख्वास्तें लेके फिरते रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको आके रिलीफ मिला है, आप लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर हाई कोर्ट से में आप गए पहले, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको रिलीफ मिला है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस या अप्रोच और लाहौर हाई कोर्ट के अप्रोच में क्या फ़र्क है? तो जो जवाब दिया है वो बड़ा हैरान कुन है मियाँ एहसान साहब ने और राना अब्दुल शकूर ने। उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के 52 जजेस पे भारी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस लाहौर हाई कोर्ट के 52 जजेस पे भारी हैं। सुनिए ज़रा उन्होंने क्या कहा। मियाँ एहसान साहब, आपसे सवाल है, आप लाहौर हाई कोर्ट को कई दहाइयों से ही देख रहे हैं और आप वहाँ पे पेश भी होते हैं, तो कोई आप इस्लामाबाद में तो ज़ाहिर है बहुत स्पेशल केसेस करने के लिए आते हैं, ज़्यादा तो आपकी प्रैक्टिस लाहौर हाई कोर्ट में, तो कोई आपने फ़र्क भी देखा है इस केस में या और केसेस में लाहौर हाई कोर्ट के और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अप्रोच में? बड़ा आपने ये क्रूशल सा सवाल कर दिया है, बहुत फ़र्क है। देखें, ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, मैं समझता हूँ अब 7 हो गए। 7 जजेस जो हैं ये लाहौर हाई कोर्ट के 52 जजों से सारे बेहतर हैं।
मैं माजरत के साथ कहता हूँ ये कोई तौहीन अदालत वाली मामला नहीं है, अगर लगानी है तो लगा लें, वो मुझे ये भी डर नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि ये कि किस तरह जजों को मैनेज किया जाता था और किस तरह जज मैनेज होते हैं। लाहौर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो थोड़े से स्टेप आगे नहीं ले रहे थे, तो अनफॉर्चुनेटली हमें इतला मिली कि वो मूवी जो है वो इस्लामाबाद में है, तो हम आए हैं, तो यहाँ से हमें रैपिड जो है ना रिज़ल्ट मिला है और अल्लाह के फजल से हमें वो लीव मिल गया जो हमें लाहौर हाई कोर्ट से 38 डेज़ में ना मिल सका। लाहौर हाई कोर्ट में चंद जज ऐसे हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खड़े हुए हमें नज़र आते हैं और बड़ी दिलेरी से जो है ना जी उन्होंने लोगों को भी रिलीफ दिया है और फैसले भी कर रहे हैं, लेकिन मेजॉरिटी की जो सूरत हाल है वो जैसे मियाँ साहब ने कहा वो आलमोस्ट वैसे 5-6 जजेस हैं, मैं नाम भी ले देता हूँ। हमारे जस्टिस अफजल रफ़ीक साहब हैं, एक जस्टिस अनवार पुन्नू साहब हैं, तारक सलीम साहब हैं, तारक नदीम जस्टिस तारक नदीम साहब हैं, शाहिद करीम साहब हैं। ये शाहिद करीम साहब तो खैर उन्होंने तो एक वो सेठ वाला जो वकार सेठ वाला उसमें तो ये जो जस्टिस अनवार हसन साहब हैं, ये जज हैं जिन पे हम कह सकते हैं कि वो हमारे हाई कोर्ट को लाहौर हाई कोर्ट को संभाले हुए हैं। बाकी जजेस, मैं नहीं ये कहता कि वो जजेस नहीं हैं, लेकिन वो उनको वो कर्जी स्टेप लेने में थोड़े से कमज़ोर नज़र आए हमें हमेशा से। तो जो जजेस को हाई कोर्ट का एक मुद्दा होना चाहिए और जो लोग हाई कोर्ट से उम्मीद लेके आते हैं उनको वो उम्मीद ना नहीं मिलती तो फिर मायूसी होती। नाम लेकर कुछ एक्सेप्शंस तो निकाली हैं मियां एहसान साहब ने और कहा है कि ये चंद नाम हैं लाहौर हाई कोर्ट में जो बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन 52 में से ये सिर्फ 4-5 के नाम वो ले पाए हैं। लेकिन वो समझते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सारे जजेस जो हैं वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं, दिलेरी के साथ काम कर रहे हैं। जो 6 जजेस ने ख़त लिखा था, ज़ाहिर है 7वें उसमें शामिल नहीं थे, लेकिन 7वें जज को भी शामिल ही समझा जाना चाहिए। तो ये उन्होंने बगैर लगे लिपटे रखे उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। फिर एक सवाल सिद्दीक जान ने और किया और वो सवाल ये किया कि आलिया नीलम से क्या तवक्कुआत हैं, क्या जस्टिस आलिया नीलम क्या मलिक शहजाद साबित होंगी या वो अमीर भट्टी साबित होंगी। इसका क्या जवाब दिया गया है लाहौर हाई कोर्ट के इन सीनियर तरीन वकला की तरफ से। और राना अब्दुल शकूर तो मैंने आपको बताया कि डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी रहे और पंजाब बार काउंसिल के मेंबर भी रहे हैं। तो सुनिए क्या जवाब आया है इन वकला की तरफ से। ये सब ये बताएं कि जो जस्टिस आलिया नीलम साहब हैं, इनकी अप्रोच जस्टिस मलिक शहजाद साहब वाली होगी या जस्टिस अमीर भट्टी वाली होगी। देखिए मैं आपको बताऊं, आलिया नीलम साहबा के एक खातून जज हैं, पहली चीफ जस्टिस हैं। मेरे ख्याल में ये उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं और होंगी। अगर इन्होंने अभी साबित करना है अपना आप, देखें ये अभी एक बड़ा इम्तहान है इनके लिए। ये जो ट्रिब्यूनल वाला मसला है जो कि कंट्रोवर्शियल हुआ था जस्टिस शहजाद मलिक साहब के लिए, तो अब देखते हैं इनका बड़ा इम्तहान है। अभी हम कुछ कह नहीं सकते, कुछ कहना कबल वक्त होगा कि ये परफॉर्मेंस में बेहतर होंगी या उनसे वही कंट्रोवर्सी में चली जाएंगी, तो ये अभी कहना मुश्किल है। आखिरी सवाल ये है कि आप क्योंकि ज़ाहिर है आप वकला को लीड भी करते हैं, आपका बार में भी एक बड़ी इम्पोर्टेंस भी है, वर्थ है, आपकी बड़ी ताकत है बार में भी। ये काजी फाइज साहब जो है अभी तक वो एक्सटेंशन लेने के लिए बड़े डेस्परेट नज़र आते हैं। तो अगर काजी साहब को एक्सटेंशन देने के लिए हुकूमत को गैर आईनी काम करती है, जैसे मिसाल के तौर पे अब हुकूमत के अंदर ये बातें भी चल रही हैं कि जितनी इस वक्त पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है उसके 2/3 पे आप तरमीम कर दें, जो कि बिल्कुल एक गलत बात है। आइन में वाज़े लिखा हुआ है कि कुल ऐवान के 2/3 जो है वो कर सकते हैं। अगर इस तरह का हुकूमत गैर आईनी काम करती है और काजी साहब को एक्सटेंशन मिल जाती है तो आप वकला का इस पर क्या रद्द-ए-अमल होगा? डेफिनेटली वकला हमेशा रूल ऑफ लॉ और आइन के साथ खड़े हुए हैं और देना चाहिए भी। अब अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ है कुछ अर्से से कि कुछ वकला के हमारे जो धड़े हैं उनको गवर्नमेंट ने या तो अप्रोच कर लिया या उन्होंने विन ओवर कर लिया है, तो वो अनफॉर्चुनेट है। लेकिन एक धड़ा मौजूद है अभी भी जो फ्रंट पे आके मेरे ख्याल में वो रजिस्ट करेगा और अभी कर भी रहा है किसी हद तक। चलें जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।
साथ ही आपने देखा काजी फैसल साहब के हवाले से भी सवाल किया गया कि काजी साहब जो है वो अपनी एक्सटेंशन हर हाल में लेना चाहते हैं, अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या होगा। तो फिर बताया गया कि फिर वकला की तरफ से एहतजाजी तहरीक चलाई जाएगी और काजी फैसल साहब को एक्सटेंशन लेकर हज़म करने नहीं दी जाएगी। तो ये लाहौर हाई कोर्ट से आए इन वकला की राय थी, जो उन्होंने इन मौज़ूआत पर खुल कर दी और खुल कर अपनी राय का इजहार किया। और ज़ाहिर है सवालात भी ऐसे थे कि जिन पर जो बहुत लाहौर हाई कोर्ट के हवाले से बड़े अहम इस वक्त समझे जाते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।